इजरायली फजाइया की गजा के जबालिया महाजर कैंप पर बमबारी। एक ही हमले में खवातीन और बच्चों समेत 100 से ज्यादा फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। 300 से ज्यादा जख्मी। हमले में एक टन के 6 बम गिराए गए। जबालिया कैंप मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। कैंप में गजा के मुख्तलिफ इलाकों के सैकड़ों फलस्तीनी शहरी पनाह लिए हुए थे। 24 घंटों में 300 से ज्यादा इसराइली हमलों में 500 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो गए। 25 रोज में शोहदा की मजमूई तादाद 8500 से ज्यादा हो गई। 23,000 से ज्यादा जख्मी। इसराइली फौज का हमास की अस्करी तंसीबात को निशाना बनाने का दावा। हमास के अल-कस्सा ब्रिगेड का इसराइली फौज पर मोटर गोलों से हमला। गजा के इलाके अल-तवाम में दाखिल होने वाली इसराइली फौज की 3 गाड़ियों को मिसाइल से निशाना बनाने और एक इसराइली फौजी को हलाक करने का दावा। मकबूजा मगरबी किनारे में भी इसराइली फौज और फलस्तीनियों में झड़पें। जनूबी इसराइल पर ड्रोन हमले की जिम्मेदारी यमनी हौसी बागियों ने कबूल कर ली। 7 छक्के 3 चौके 74 गेंदों पर 81 रन। टीम में वापस आने वाले ओपनर फखर जमान बांग्लादेशी बॉलर्स के लिए ड्राना ख्वाब बन गए। अब्दुल्ला शफीक ने भी 68 रन बनाए। पाकिस्तान ने 205 रन का हदफ 3 विकेट्स पर पूरा कर लिया। मुसलसल 4 शिकस्तों के बाद पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में कमबैक। बांग्लादेश को 7 विकेट से शिकस्त दे दी। पहले खेलते हुए बांग्लादेश की पूरी टीम 204 रन पर आउट हुई। शाहीन आफरीदी, मोहम्मद वसीम की 3 विकेटें। हारिस रऊफ ने 2 शिकार किए। बांग्लादेश वर्ल्ड कप से बाहर। पॉइंट्स टेबल पर पाकिस्तान 6 पॉइंट्स के साथ 5वीं पोजीशन पर आ गया। भारत पहले, जनूबी अफ्रीका दूसरे, न्यूजीलैंड तीसरे और ऑस्ट्रेलिया चौथे नंबर पर मौजूद। इमरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना है कि अभी तक ऐसी कोई चीज सामने नहीं आई कि इलेक्शन कमीशन पीटीआई पर पाबंदी लगाए। अगले इलेक्शन में तहरीक इंसाफ को इलेक्शन लड़ने की मुकम्मल इजाजत होगी। निगरान वज़ीर आज़म ने 2 टोक ऐलान करते हुए कहा कि चेयरमैन पीटीआई के वफादारों को भी इलेक्शन मुहिम चलाने और वोट मांगने की इजाजत होगी। अगर अब भी कोई कहे कि इसे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली तो ये कहने की भी उसे इजाजत है। सहाफी ने पूछा कि आप जा कब रहे हैं, तो निगरान वज़ीर आज़म ने जवाब में कहा कब को छोड़ दें, 2 घंटे बाद जाएं या 2 दिन बाद, बस हम जा रहे हैं। नवाज शरीफ की इंतखाबी मुहिम शुरू। 10 नवंबर से मुल्क भर के दौरे शुरू करेंगे। पार्लिमानी बोर्ड की निगरानी भी करेंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी मंशूर कमेटी के सरबराह मुकर्रर। नवाज शरीफ ने कहा कि मंशूर अवामी मसाइल और दौरे जदीद के तकाजों के मुताबिक होना चाहिए। अगर अल्लाह ने फिर से इक़्तिदार दिया तो इंसाफ के इदारों को मजबूत करेंगे। इजलास के बाद मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा नवाज शरीफ की वापसी से मुस्लिम लीग नून की लेवल प्लेइंग फील्ड वापस हो रही है। पीपल्स पार्टी को तो खुश होना चाहिए कि तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट्स को नैब रेफरेंस। चेयरमैन पीटीआई के वकील आफ्ताब बाजवा ने कहा है कि चेयरमैन पीटीआई ने बताया है उन्हें स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। उन्हें साबिक वजीर आजम वाली सहूलियात नहीं दी जा रही। उन्हें घर का खाना नहीं दिया जा रहा। डॉक्टर्स की टीम पीटीआई चेयरमैन का मुआयना करे। अडियाला जेल में साइफर केस की समाअत, गवाहान के बयानात रिकॉर्ड। एफआईए टीम ने मजीद 5 गवाहों को पेश कर दिया। मजीद समाअत 7 नवंबर तक मुलतवी। आइंदा समाअत पर जरा और गवाहान के तफसीली बयानात कलमबंद किए जाएंगे। चेयरमैन पीटीआई से अडियाला जेल में बहनों और अहलिया की मुलाकात। जेल इंतजामिया ने मुलाकात के लिए मंगल और जुमेरात के दिन मुकर्रर कर रखे हैं। दोषा खाना केस और 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में बुशा बीबी की जमानत ने 15 नवंबर तक तौसी। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने आइंदा समाअत पर दरख्वास्त जमानत की कंफर्मेशन पर दलाइल तलब कर लिए। दौरान समाअत बुशा बीबी के वकील ने कहा कि सियासी नौयत के मुकदमात बनाने की कोशिश की जा रही है। इसी नैब ने 9 मई को चेयरमैन पीटीआई को अगवा किया। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि अगवा नहीं था, कानून के मुताबिक गिरफ्तार किया गया था। नैब तफ्तीशी अफसर ने अदालत में तहरीरी बयान जमा करवा दिया कि बुशा बीबी की गिरफ्तारी मतलूब नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी से साबिक वजीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल खान की मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। गैस महंगी ना करते तो 400 अरब रुपए का नुकसान होता। इजाफे के बाद भी 57% सार्फिन प्रोटेक्टेड है। गैस अमीर सार्फिन के लिए महंगी की गई। निगरान वजीर तवानाई मोहम्मद अली की गैस की कीमतों में इजाफे पर न्यूज कॉन्फ्रेंस। मोहम्मद अली ने बताया कि शुमाल और जुनूब के सार्फिन के लिए गैस की कीमतें एक ही होंगी। शहरों में गैस की कीमत एलपीजी की मसावी कर दी गई है। यूरिया खाद पाकिस्तान में आधी कीमत पर मिल रही है। पाकिस्तान से यूरिया स्मगल हो रही है। जायजा ले रहे हैं कि सब्सिडी का फायदा आवाम को हो और स्मगलिंग ना हो।
पाकिस्तान छोड़ने के लिए आज आखिरी दिन, कल से मुल्कगीर ऑपरेशन होगा। इस्लामाबाद, चमन और शहरों में मसाजिद से ऐलानात। गैर कानूनी मुकीम अफराद को आखिरी वार्निंग। घर खाली ना करवाने पर गैर कानूनी मुकीम अफराद और मालिक मकान के खिलाफ कार्रवाई होगी। जिला खैबर में तोरखम सरहदी गुजरगाह से अफगान खानदानों के लिए इनखला का सिलसिला जारी। मुल्क भर में गैर कानूनी गैर मुल्की वतन वापसी के लिए 49 होल्डिंग एरियाज बनाए गए हैं। गैर कानूनी मुकीम अफराद को पहले कैंप्स और फिर उनके मुल्क वापस भेजा जाएगा। रजिस्टर्ड अफगान मुहाजिरीन को वापस नहीं भेज रहे, गैर कानूनी मुकीम अफराद को वापस जाने के लिए वक्त दिया है। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकर की लाहौर में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा ये लोग वापस जाएं और कानूनी तरीके से आएं। दुनिया का कोई मुल्क गैर कानूनी अफराद को अपने मुल्क में रहने की इजाजत नहीं देता। किसी भी मुल्क का शहरी वीजा लेकर पाकिस्तान आ सकता है। वजीर आजम का कहना था कि IMF का वक्त 2 तारीख को आ रहा है। हमने अपने टारगेट सेट किए हैं। विफाकी हुकूमत मिलिट्री कोर्ट के मामले पर अपील दायर कर रही है। JUIFA के अमीर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि अफगान महाजरीन 2 तरफा मसला है। अफगान हुकूमत से मुज़ाकरात किए जाएं। अफगान हुकूमत को एतमाद में लेकर उनकी वापसी का तरीक़ेकार तय किया जाए। गैर कानूनी की आड़ में कानूनी तौर पर रहने वाले अफगानों को भी ब्लैकमेल किया जा रहा है। अफगानों की जायदादों पर कब्जा करने के लिए जालिमाना रवैया अपनाया जा रहा है। खुदा के लिए हमें जिंदा रहने की आज़ादी दे दो। बंद करो आग और खून का खेल। इसराइली हमलों का सामना करने वाली एक फलस्तीनी बच्ची ने गाजा के मसाइब दुनिया के सामने रख दिए। दुआई देते हुए कहा, हमारे घर वाले हमारी नजरों के सामने मलबों से लाशों की सूरत में निकल रहे हैं। हम भुगत चुके। अरब ममालिक जंग के खात्मे के लिए मदाखलत करें। गाजा में इसराइली बमबारी में वक्फा करने के लिए मगरबी ममालिक की जानिब से इसराइल पर दबाव बढ़ने लगा। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी के बाद कनाडा ने भी गाजा में बमबारी में वक्फा देने का मुतालिबा कर दिया। अमरीकी वजीर खारिजा एंटनी ब्लिंकन ने सेनेट में कहा कि गाजा में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मखसूस इलाकों में बमबारी बंद करने पर गौर किया जाना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली की गाजा में बमबारी बंद करने की करारदाद में बरतानिया, फ्रांस और स्पेन ने अमरीका और इसराइल का साथ देने से इनकार कर दिया था। मिस्र की रफा क्रॉसिंग से आज इमदादी सामान के 13 ट्रक गाजा पहुंचे। गाजा में खुराक, पानी, अद्वियात, तिब्बी सामान और ईंधन की शदीद किल्लत है। सेनेट इजलास में इसराइल की जानिब से गाजा में फलस्तीनियों की नस्लकुशी की मजम्मत। हमास को मज़ाहमत पर खराज तहसीन। सेनेटर अज़हर अब्बानी ने कहा कि फलस्तीन में बच्चा मां की कोख से कफन में जा रहा है। वो वक्त कब आएगा जब फलस्तीन में बच्चों की लाशें उठना बंद होंगी। सेनेटर मुशाहिद हुसैन ने कहा कि इसराइल के जंगी जराइम पर अमरीका, बरतानिया, यूरोप के दोहरे मयार बेनकाब हो गए। शहरी रहमान ने इसराइली जारियत को रियासती दहशतगर्दी करार दे दिया। कहा यह जंग अब जारी रहेगी। सेनेटर दिनेश कुमार का 1 साल की तनख्वाह फलस्तीनी भाइयों की मदद के लिए देने का ऐलान। एहतसाब अदालत लाहौर ने साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस में 29 नवंबर को तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद नायब लाहौर ने रेफरेंस वापस अदालत में जमा करवाया। अदालत ने रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस पर समाअत करते हुए तलबी का नोटिस जारी किया। नायब तरमीमी ऑर्डिनेंस की रोशनी में रेफरेंस नायब लाहौर को वापस इरसाल हुआ था। इलेक्शन कमीशन ने फवाद हसन फवाद और राहा चीमा समेत जानिबदार अरकान को निगरान काबीना से हटाने की दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। समाअत का बाज़ाबता ऐलान भी करेंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर का कहना है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को उनकी सियासत में बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। उन्हें पहले भी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत की दावत दी गई थी। वो आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं। तुरबत के इलाके नासराबाद में थाने पर मुसल्लह अफराद का हमला। पुलिस एहलकार और 4 मजदूर जाँ बहक। मकतूल मजदूरों की मैयतें मुजफ्फरगढ़ रवाना कर दी। निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान की वाक़े की मजम्मत। वज़ारत दाखिला और कबायली उमूर से रिपोर्ट तलब। कहा वाक़े में मुलविस अनासिर को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। इससे पहले तुरबती के इलाके सेटेलाइट टाउन के मकान में फायरिंग से 6 मजदूरों को कत्ल कर दिया गया था। 96 गज पर 9 मंजिला इमारत की तामीर। कराची के इलाके लियारी में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की कार्रवाई। मुतलका इमारत के रहायशी और पुलिस में झड़प। नफरी को इमारत में दाखिले से रोक दिया। PCA की टीम की दरवाजा तोड़ने की कोशिश। सरकारी टीम रिहायशियों को कल तक इमारत खाली करने की वार्निंग देकर वापस लौट गई।
नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करने का तफसीली फैसला जारी। फैसले में कहा गया कि नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करने की दरख्वास्त मंजूर की जाती है। नवाज शरीफ की अपीलों को मेरिट पर सुनकर फैसला किया जाएगा। नैब ने वाज़ेह तौर पर बताया कि उसका पिटिशनर की गिरफ्तारी का कोई इरादा नहीं। नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत नैब के वाज़ेह और गैर मुबहम मौक़िफ़ की वजह से दी गई। अदालत ने 24 अक्टूबर को नोटिस जारी किया। 26 अक्टूबर को नवाज शरीफ की अपील बहाली की दरख्वास्त मंजूर की। अल अज़ीज़िया रेफरेंस में पंजाब हुकूमत की जानिब से सज़ा मुअत्तल हो चुकी। मंसूबे का दौरा भी किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि 15 दिसंबर को मंसूबे का इफ्तिताह करने दोबारा लाहौर आएंगे। प्रोजेक्ट पर काम की रफ्तार तेज करने की हिदायत। पीपल्स पार्टी के सेनेटर अजहर अब्बानी का कहना है कि इलेक्शन कमीशन तारीख का ऐलान नहीं करता तो आईनी बहरान पैदा हो जाएगा। इलेक्शन जनवरी या फरवरी में नहीं हुए तो एक और आईनी खिलाफ वर्जी होगी। निस्फ सेनेट की मुद्दत मार्च में खत्म हो जाएगी। चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन सेनेट समेत निस्फ अरकान सेनेट रिटायर हो जाएंगे। पंजाब हुकूमत की अक्टूबर तक फरवरी बजट मंजूरी आइन की खिलाफ वर्जी है। चाहते हैं कि गैर कानूनी तारिकीन वतन का इनखिलाब बेहतर अंदाज में हो। निगरान वज़ीर सिंध का काबीना इजलास खिताब। सिंध हुकूमत ने गैर कानूनी तारिकीन के इनखिला के लिए 4 अरब रुपए का फंड मुख्तस कर दिया। 3 महकमों के नुमाइंदों पर मुश्तमिल कमेटी कायम। तारिकीन वतन के इनखिला पर अखराजात की निगरानी करेगी। सिंध काबीना ने गंदम के सपोर्ट प्राइस 4000 रुपए फी मन मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी।